आज पहले वो मुद्दा जो हमारे घरों को संभालने वाली गृहिणियां से जुड़ा हुआ, वो चाहे मां हो, पत्नी हो, बहन हो या फिर दादी नानी हो, उनके काम को कितनी अहमियत देते हैं। कई जानकार कहते हैं कि अगर घरों को संभालने में हम महिलाओं के काम को मूल्य में बदलें तो इतिहास की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। इसी ओर इशारा किया है मद्रास हाईकोर्ट के एक ताजा फैसले। मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस कृष्णन रामासामी ने पति और पत्नी से जुड़े एक संपत्ति विवाद में महत्वपूर्ण फैसला दिया। कुछ टिप्पणियां दी उन्होंने उस फैसले के दौरान और पत्नी के हकों का पुरजोर समर्थन किया। जस्टिस कृष्णन रामासामी ने कहा है कि परिवार की संपत्ति हासिल करने में महिलाएं रोजमर्रा के घरेलू काम कर बड़ी भूमिका निभाती हैं और पति को रोजगार से पैसा कमाने का मौका मिलता है, क्योंकि उसकी नींव इसलिए बन पा रही है क्योंकि घर कोई संभाले। संपत्ति चाहे पति के नाम पर हो या पत्नी के नाम पर, उस पर अधिकार का फैसला करते वक्त कोर्ट ये बात विशेष तौर पर ध्यान में रखेगी। पत्नी जो दशकों तक घर और परिवार की देखभाल करती है, उसे संपत्ति में हिस्से का हक है। कोई भी कानून जजों को एक पत्नी के योगदान को पहचानने से नहीं रोकता, जो पति को संपत्ति हासिल करने से सहूलियत देती है। मेरे विचार में ये जज जो जस्टिस हैं वो कह रहे हैं, परिवार की खातिर अगर संपत्ति को दोनों के साझे योगदान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से हासिल किया जाता है तो दोनों को निश्चित ही बराबरी का हक मिलना चाहिए। अब ये टिप्पणी उन्होंने की है एक बहुत महत्वपूर्ण इस फैसले। ये मामला एक ऐसे दंपति का था जिनकी 1965 में शादी हुई। फिर इसमें पति कन्नन नायडू ने 2002 में एक केस दायर कर दिया और यह केस दायर करके कहा कि उनकी पत्नी उनकी संपत्ति को छीनने की कोशिश कर रही हैं, जिसे उन्होंने विदेश में काम करके कमाए हुए पैसों से खरीदा। उधर महिला का दावा था कि संपत्ति में बराबरी का हकदार है वो, क्योंकि उन्होंने परिवार पर ध्यान रखा और जब पति बाहर थे और नौकरी कर रहे थे तो घर उन्होंने यहां पर संभाला। इस वजह से ये जो संपत्ति है इस पर इनका भी हक है। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की इसके अलावा, जैसे कि सिलाई करके और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर उन्होंने पैसा कमाया है। इस पैसे से कुछ संपत्तियों को खरीदा। इसी मामले में कोर्ट ने पत्नी को पति के नाम पर खरीदी गई संपत्ति में बराबर का हकदार बनाया। यह फैसला भारत के संदर्भ में और भी ज्यादा अहम हो जाता है, जहां महिलाएं आज भी दिन रात परिवार की सेवा में गुजार देती हैं, लेकिन अपने हक को मांगने के लिए उनकी आवाज बाहर नहीं आती, भले ही वो महसूस कर रही हैं। वो जैसे घर की देखभाल अपना धर्म मानकर करती हैं और यही उनकी कमजोरी बन जाती है और घरों में पुरुष प्रधान मानसिकता उनका योगदान मानने को तैयार ही नहीं होते या उस ओर आंखें मूंद लेते हैं। कुछ ऐसी बात कह दी जाती हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन। तो अब इस स्टेटमेंट का कोई क्या करे, आगे उसका क्या? सिर्फ इतने से ही महिलाएं जो हैं वो खुश हो जाएं या धर्म समझ करके बिना छुट्टी लिए, बिना कॉम्प ऑफ, अर्न लीव, पेड लीव, कोई भी लीव लिए बस यही काम करती रहें और उसके बदले में कोई फाइनेंशियल उनको रास्ता ही ना दिखे। ऐसे में मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस कृष्णन रामासामी का ये जो टिप्पणी है इस फैसले में, वो ऐसे मर्दवादी सोच के लोगों को नए सिरे से सोचने का एक मौका दे रही है। ऐसे में इस फैसले को बार बार बताया जाना भी जरूरी है। जस्टिस रामासामी ने अपने फैसले में जो मुख्य बातें कही हैं, आइए उनको एक बार फिर से आपके सामने रखें। संपत्ति चाहे जिसके नाम पर हो, उसे दोनों यानी कि पति और पत्नी की बचत से खरीदा जाता है। नंबर 2, संपत्ति के लिए पैसा दोनों की मेहनत से जमा होता है। नंबर 3, गृहिणी बिना किसी छुट्टी के दिन भर घर में हर तरह के काम किए जाते हैं। गृहिणी से मैनेजर, अकाउंटिंग और कुकिंग के कौशल की उम्मीद की जाती है। ऐसे में गृहिणी के योगदान को मूल्यहीन कहकर नकारा नहीं जा सकता। पत्नी के सहयोग के बिना
पति पैसा नहीं कमा सकता। परिवार का ध्यान रखने वाली महिला को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। मद्रास हाईकोर्ट ने इस आधार पर संबंधित महिला को संपत्ति में बराबरी का हकदार बता करके उन्हें उनका हक दे दिया। लेकिन हमें यह फैसला कई बातें सोचने पर मजबूर करता है। खुद ही सोचिए कि क्या हमने कभी इस बात पर विचार किया है कि हम जैसे कामकाजी लोग जो बाहर नौकरी करते हैं या अपना कारोबार करते हैं, वो तो हफ्ते में कम से कम 1 दिन छुट्टी या 2 दिन छुट्टी पाते हैं। सैटरडे संडे हो जाती है, या फिर अगर सैटरडे संडे काम कर रहे हैं तो मंडे टू फ्राइडे में छुट्टी हो जाती है। लेकिन घर का देखभाल करने वाली गृहिणी तो छुट्टी नहीं लेती, जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि खाना ना बने या घर साफ ना हो, या वो छोड़ दीजिए कि और बच्चों का काम ना हो। जी, किसी दिन स्कूल बच्चे नहीं गए तो बच्चे बाकी दिन तो खाना मांगेंगे ना। तो ये सब काम ही तो है, और ये सारा काम निरंतर चलते रहता है। ये चीज कभी नहीं सोची जाती। वो क्या हमारी तरह थकती नहीं है? महिलाओं को देवी बताकर पूजने वाले हमारे देश में क्या हमने कभी अपनी गृहिणियों के हित में सही मायने में सोचा है, आर्थिक रूप से सोचा है कि जो वो कर रही है उसका आर्थिक मूल्य क्या है? हमारी सरकारों की नीतियों में भी गृहिणियों के इस योगदान में कभी प्रमुखता से विचार हुई है? उस बारे में सोचा गया है? यहां तक कि इस मुद्दे पर कभी कोई गंभीर रिसर्च करने की कोशिश भी की गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इसका ध्यान आया। इसी साल 28 फरवरी को एसबीआई ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट जारी की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक रिसर्च टीम है उनकी, उसके मुताबिक अगर महिलाओं के घरेलू कामकाज का आकलन किया जाए तो वो देश की जीडीपी के 7.5% के बराबर होगा। एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट के मुताबिक देश की अधिकांश महिलाओं के काम को परंपरागत आर्थिक गतिविधियों से दूर रखा जाता है, और इस वजह से उनके काम और सेवाओं को सरकार आर्थिक उत्पादन में नहीं गिनती। अब कैसे गिने? उसको आपने काउंट ही नहीं किया, और वो आर्थिक नीतियों के दायरे में से भी बाहर होती है। तो फिर आप उनके लाभ के लिए कोई चीज कैसे बनाएंगे? इसी ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि औपचारिक वर्कफोर्स का हिस्सा ना होने के कारण उनके काम की कोई आर्थिक गणना यानी कि इकोनॉमिक सेंसस नहीं हुआ है। इस विश्लेषण के लिए जनवरी से दिसंबर 2019 के बीच नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे रिपोर्ट के आंकड़े लिए गए हैं, जो महिलाओं द्वारा अपने परिवारों के सदस्यों के लिए किए गए घरेलू काम और सेवाओं से जुड़े। आंकड़ों के मुताबिक 6 साल से ज्यादा की हर सदस्य ने अपने परिवार के लिए रोज औसतन 432 मिनट यानी कि करीब 7 घंटा और 20 मिनट काम किया। एसबीआई की टीम ने ग्रामीण इलाके में महिलाओं के लिए मासिक आय 5,000 रुपए रखी है और शहरी महिलाओं के लिए मासिक आय 8,000 रुपए रखी है। यानी कि जो वो घर में काम कर रहे हैं उसका मेहनताना अगर देना होगा 8 घंटे की नौकरी के लिए तो वो ये पाते। गांव में 5,000, शहर में 8,000। अब इस पर आपको व्यक्तिगत राय बता दूं, हमारा यह मानना है कि यह आंकड़ा भी बहुत कंजर्वेटिव और कम है। सोचिए, आप लोग अपनी मेड्स को इससे ज्यादा पैसा देते हैं, तो यानी कि अगर ये और ज्यादा होता तो जीडीपी में उनका योगदान 7.5% नहीं 10% होता, 12% हो सकता। इसके अलावा रिसर्च टीम ने यह भी माना है कि ग्रामीण इलाकों में इन महिलाओं का 5% और शहरी इलाकों में 30% घरेलू कामकाज के अलावा औपचारिक आर्थिक व्यवस्था में भी योगदान दिया जा रहा है। इस आधार पर जो आकलन किया गया है उसके मुताबिक वेतन ना पाने वाली महिलाओं का योगदान कुल करीब 22.7 लाख करोड़ रुपए बैठता है। रकम सोचिए, पूरा देश चला रही है महिलाएं। ग्रामीण इलाकों में कुल 14.7 लाख करोड़ रुपए बैठता है और शहरी इलाकों में 8 लाख करोड़। और ये देश की जीडीपी का, जैसा हमने आपको बताया, 7.5% है, जो अगर एक और ज्यादा नॉन कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते तो और ज्यादा होता। सोचिए, अगर महिलाओं के काम का आकलन ज्यादा वेतन के आधार पर किया जाता तो ये कितना ज्यादा। वैसे इस तरह की कोशिशें और भी की गई हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने भी 2022 में इसी डेटा के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें वेतन ना पाने वाली महिलाओं के योगदान को जीडीपी का 3.1% के बराबर माना गया। यह भी बहुत बड़ी रकम होती है।
देश का जो एजुकेशन बजट है ना, उससे ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अलग अलग देशों में महिलाओं के घरेलू कामकाज की कीमत जीडीपी के 10 से 40% के बीच तक हो सकता है। ऐसा काम जिसके लिए न वेतन मिलता है और ना ही कोई रिकॉग्निशन, उस पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ का भी एक आंकलन है। आईएलओ के 2018 के एक अध्ययन में 64 देशों के आंकड़ों का अध्ययन किया गया। ये देश दुनिया में कामकाजी जनसंख्या के 2/3 का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अध्ययन के मुताबिक दुनिया में हर रोज 16.4 अरब घंटे ऐसे काम में खर्च होते हैं जिसका कोई मेहनताना नहीं मिलता। ये 2 अरब लोगों के एक दिन में 8 घंटे बिना वेतन काम करने के बराबर है। इतनी बड़ी आप सोचिए। अगर महिलाओं के इन कार्यों को न्यूनतम प्रति घंटा मजदूरी के आधार पर आंका जाए तो दुनिया की जीडीपी के 9% के बराबर है, यानी कि 11 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर। इसमें भी महिलाओं का काम ज्यादा है जिसका मेहनताना नहीं मिलता। विश्लेषण के मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं 4 गुना ज्यादा काम करती हैं और इसके बदले उनको वेतन नहीं मिलता। इन आंकड़ों को और भी ठीक से अगर देखें तो यह पता लगेगा कि अनपेड केयर वर्क यानी कि परिवार का वो काम जिसके लिए पैसा नहीं मिलता है, उसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र में पुरुषों की भागीदारी सबसे कम है, करीब 1 घंटा 4 मिनट। पाकिस्तान में 28 ही मिनट है। आप बहुत ज्यादा खुश मत होइए, आपके अपने देश में 31 मिनट है। यानी कि अनपेड केयर वर्क, घर का काम जिसके लिए आपको पैसा नहीं मिलता, वो पुरुष हिंदुस्तान में सिर्फ 31 मिनट करते हैं एक दिन में। गृहिणियों के योगदान से जुड़े इस मुद्दे पर हमने 2 जानकारों से बात की। पहले सुनिए मिताली निकोर को, जो अर्थशास्त्री हैं और निकोर एसोसिएट्स की संस्थापक हैं। ये पूरी बात पहले समझें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली है कि औरतें जो है आज 5.6 आवर्स मतलब कि 5 घंटे 5.5 घंटे दिन के अनपेड डोमेस्टिक वर्क कर रही हैं। मतलब घर का काम, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बच्चों का ध्यान रखना, सब कुछ 5.5 घंटे दिन का। और जो आदमी है वो कंपैरेटिवली एवरेज डेटा अगर हम देखें तो सिर्फ 30 मिनट कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा जो ये इम्बैलेंस है हमारे जेंडर गैप को हम जो कह सकते हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है इस तरह की। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि औरतें इतना ज्यादा काम कर रही हैं घर के अंदर, दिन में तो वही 24 घंटे होते हैं, तो वो बाहर जाके कितना काम कर सकती हैं, कितना टाइम स्पेंड कर सकती हैं अपने जॉब में, वो फिर कम हो जाता है क्योंकि घर के ऊपर इतना फोकस हो जाता है, इतना काम हो जाता है। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ मद्रास हाईकोर्ट के डिसीजन से कि मतलब इस ऑर्डर से कि देखना चाहिए, एक पॉलिसी बनाने की बहुत जरूरत है कि जब आदमी और औरत शादी करे हुए हैं, साथ में रह रहे हैं, औरतें सारा घर का काम कर रही हैं, तो क्या जो उनके कॉमन एसेट्स हैं जो इन्वेस्ट करके बना रहे हैं, क्या वो इक्वली डिवाइड होने चाहिए या नहीं, इसके ऊपर चर्चा की बहुत जरूरत है और एक फॉर्मल लॉ पॉलिसी की जरूरत है। और बिल्कुल ये मुझे कोई सरप्राइज नहीं है कि ये एसबीआई 7.5% का नंबर दे रही है, क्योंकि जब औरतें इतना टाइम स्पेंड कर रही हैं घर के अंदर, वो इसीलिए ही हो रहा है ताकि पूरी फैमिली चलती रहे, ग्रोथ होती रहे। अगर बाहर जाके आदमी काम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपना टिफिन लेके जाते हैं घर से, गरम गरम खाना उनको मिलता है घर पे बना हुआ, तो वो तभी हो सकता है ना जब कोई उसे बनाए। और इसीलिए हम यही कहते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सिर्फ बाहर जाके काम करते हुए आदमियों से नहीं है, बट घर की औरतों से भी इक्वली है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि उनके काम को रिस्पेक्ट और डिग्निटी दी जाए। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक नई जनरेशन, एक नई पीढ़ी आ रही है औरतों की जो कि सिर्फ घर पे काम नहीं करना चाहती, उनको चॉइस चाहिए। और वो चॉइस देने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आदमी भी घर का काम इक्वली करें, ये नहीं कि मदद करें घर के काम में। और अब एक और जानकार अरनाज हाथीराम, जो संस्थापक हैं वॉइस फॉर मेन इंडिया की, उनसे हमने बात की मद्रास हाईकोर्ट की इन ऑब्जर्वेशंस पर। वो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कुछ सतर्कता बरतने को भी
कह रही हैं और उसकी हिमायती हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जो बोलते हैं कि वाइफ को एक मतलब कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल क्वांटिफाई करो उनको, या उनको कोई सैलरी दो, या जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए उनको कुछ मिलना चाहिए। अब ये आप कैसे तय करोगे, क्योंकि हस्बैंड भी है, वो भी जो ऑफिस में काम कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए तो नहीं कमा रहा ना, वो भी पूरा 12-12 घंटा बाहर रह के काम जो कर रहा है वो फैमिली के लिए ही कमा रहे हैं। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि आप हमेशा बोलते हैं कि वुमेन सैक्रिफाइस करते हैं, जो वाइफ है वही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि ये एक फैमिली मैटर है। आप कोर्ट और लॉस को कितना फैमिली के अंदर ला सकते हैं, और इसमें मतलब एक तरह से जो इमोशनल वैल्यू है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा अगर आपने ये सारे लॉज लाने शुरू कर दिए तो। देखिए, सिर्फ डिवोर्स के टाइम में नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर आपने ऐसा कोई लॉ बना दिया कि हर होम मेकर को भी एक फिक्स जो भी इनकम है या 50% इनकम आपको देना है। अब आप कैसे डिफाइन करोगे कि वो घर में क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि हर घर में जो औरत का रोल है वो अलग रहता है। अगर आप सिटीज में देखोगे, आप मुंबई, दिल्ली या मेट्रो सिटीज में देखोगे, तो आज की तारीख में 90% या ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास एक मेड तो होती है। अब आप दूसरे सिटीज में देखोगे, शायद वहां पे औरतें बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो ये भी हो सकता है कि औरत बोले कि मैं बिल्कुल ही कुछ काम ना करूं, लेकिन बिकॉज मैं आपकी वाइफ हूं मेरे को 50% आप दे दो, बिकॉज मैं तो होम मेकर हूं। आज की तारीख में इनफैक्ट आप ये भी देखिए कि कितनी औरतें हैं जो वॉलंटरली काम नहीं करना चाहती। जैसे शादी होती है, अगर वो बोलती है कि चलो मेरे हस्बैंड तो अच्छा काम कर रहे हैं, या ट्रैवलिंग वाला जॉब है, तो मैं तो जॉब नहीं करूंगी, मैं तो इनके साथ ही रहूंगी, मेरे को इनके साथ ही लाइफ एंजॉय करनी है। अब इनको भी अगर आप उसी कैटेगरी में डालोगे, जो औरत 12-12, 14-14 घंटा घर में काम कर रही है, वो तो फेयर नहीं होगा ना। तो वही मैं बोल रही हूँ कि आप इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे और आप कितना कोर्ट और लॉस को घर के अंदर लेके आएंगे, वो हमें सोचना है। दूसरा, जब आपने बोला अगर मान लीजिए शादी होती है और लड़की को बिल्कुल क्लियरली पता है कि लड़के के पास क्या क्या एसेट्स है, शादी होती है 1 साल में, चलो कुछ भी हो, कोई डिस्प्यूट है या नहीं जम रही है, अगर वाइफ चली जाती है, तो क्या इस केस में भी आप बोलेंगे कि 50% उनको मिलना चाहिए हक? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और जो मद्रास हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आपको समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल यूनिक ऑर्डर है। इसमें पार्टीज की जो शादी हुई थी 1965 में हुई थी, और उसके बाद बहुत सारे चीजें हुई है, और अब तो हस्बैंड भी नहीं है उस केस में, तो हस्बैंड भी डेड हो चुके हैं, और जो अभी लड़ाई है वो वाइफ और उनके बच्चों के बीच में है। तो ये उस मामले में हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। लेकिन आप वो सेम ऑर्डर, सेम कमेंट्स उठा के आप सारे मैरिजेस को यूनिफॉर्मली नहीं डाल सकते।